बीफ खिलाने के लिए मजबूर करना या खिलाना, बुर्का पहनाना, नमाज पढ़ना, ये सारी हरकतें इन लोगों ने मेरे साथ की, सब कुछ करने की कोशिश की। तो लोग तो यही कह रहे हैं कि जिहादी था, अगर ये सब चीजें थी तो अब उसके पास गई है कि वो थी क्यों? एक विवेक बरांडे नहीं बोलना चाहिए, आज बोल ही देती हूँ। अपनी साली के साथ अफेयर में है, उसको मैंने पर्सनली समझाया, आप लोग अपने काम से काम रखिए, मजबूर मत कीजिए कि सारी काली करतूतें आप लोगों की मैं सामने लेके आऊँ। तो आप इतने बड़े समझदार हैं कि आपने अपनी बीवी को भी समझा दिया है कि 76 के केस में आप पिछले साल फरवरी को आप रिलीज हुए, एक लड़की के साथ इनका अवैध संबंध था। मैं ब्लैकमेलर होती तो आप लोगों का सारा पैसा लूट कर क्या करती है ब्लैकमेलर, पैसा लेती हैं और चली जाती हैं और जीवन भर ब्लैकमेल करती हैं। अभी इनके घर के एक एक लोगों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास और सारी धीरे धीरे मैं समाज के बीच में लाऊंगी। इस घटिया इंसान की वजह से मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप लोगों के अंदर इतनी सी भी दया, इतनी सी भी रहम नहीं थी, कि इतनी सी हिम्मत नहीं थी कि मनी मिराज के घर पहुंचे और उनकी माँ से ये सवाल करें कि इसे भी झुठलाएंगी क्या। ये एक लड़की को आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर नोचा है और मेरी आह लगेगी तुम लोगों को। मंटू जी, आपकी बहन कहाँ है? और धनु, घबराओ मत, जो तुमने हाथों के टुकड़े किए हैं, गर्दन काटा है, सीना फाड़ के तुमने जो, आगे नहीं बोलूंगी, जिस चीज का इस घटिया इंसान ने, मनी मिराज ने गला घोट दिया और मुझे 2 साल से झांसे में रखा, 2.5-3 साल से बेवकूफ बनाता आया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप राखी बांधती थी, भाई मानती थी, वही आज आपके खिलाफ बोल आ रहे रही है कि मैंने ऐसे इंसानों को राखी बांधी। वो लड़का बोल रहा है, छोटा सा लड़का, कि किसी भी आंडू पांडू से शादी कर लेगा। मनी मिराज का बोलना ये था कि तुमको बीफ खाना पड़ेगा और तुमको बीफ बनाना भी पड़ेगा। होगा कि 76 के केस में गया था पिछले साल फरवरी में, 21 लाख रुपए दे के निकला है। आज पूरी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेले। मनी मिराज की इतनी बड़ी टीम है, आपके साथ आज एक भी शख्स नहीं खड़ा है। रियाज के बारे में जो चीजें बताई हैं उसको भी एक्सपोज करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ शायद अपने हवस के लिए, शायद लोग कहते हैं कि इसे जिहाद कहते हैं। मनी मिराज को एकदम हाईजेक कर लिया था, एकदम अपने कब्जे में कर लिया था, जो चाहती थी वही करवाती थी, एक तरीके से बस में हो गया था मनी मिराज। उसे ना आप सही से कहीं घूमने देती थी, ना जाने देती थी, यहाँ तक कि काम नहीं करने देती थी। जरूरत पड़ेगी ना इस बंदे पे मैं केस करूंगी जिसने मेरे खिलाफ बोला कि मैं शादीशुदा थी। तो इस मनी मिराज को कोई मत छोड़ना, इसके परिवार को मत छोड़ना, इसके टीम को मत छोड़ना। मैं इस वक्त एक जिंदा लाश हूँ और वो लाश हूँ, जब तक उस इंसान को मैं सजा ना दिलवा दूं तब तक मेरे शरीर में दोबारा जान नहीं आएगी। हिंदू रक्षा दल के पास आप पहुंची कैसे, किसके थ्रू आप चली गई, कैसे गई? अगर कहे अपने कुरान शरीफ की कसम खाए, जिस माँ के कोख से जन्म लिया उस माँ की कोख की कसम खा के बोले कि ये शब्द उस इंसान ने मुझसे नहीं बोला था। सबसे पहले मैं खुद को बर्बाद करूंगा, उसके बाद पूरी टीम को बर्बाद करूंगा, क्योंकि मेरी टीम अपनी औकात भूल गई है। मैं उन सभी लोगों को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मेरे को बोला कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे क्लिप्स चला रहे हैं, एक मनीष डिडे नाम का लड़का है, पति पत्नी के रिश्ते में रह रहा था भगौड़ा। जब मैंने किडनैप करवाया था तो आज वो पटना में, कल पटना में कैसे आए थे? जो लड़की का शोषण करके भागा, एक लड़की की पूरी इज्जत आबरू पूरी तारो तार करके भागा, उसको अगर आप शेर कह रहे हैं तो सोचिए समाज में क्या मैसेज आएगा। और अपनी गंदी सोच के साथ, गंदी नीयत के साथ, वही अय्याशी का क्या समझौता, जिसकी जिंदगी उजड़ गई, जिसका एक लड़की के लिए इज्जत से बड़ा क्या होता है। इसके बाद क्या मनी मिराज ने आपसे कांटेक्ट किया, उनकी टीम ने कुछ कांटेक्ट आपसे किया क्या इस बीच में? मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी पेश करूंगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहती हैं, आप जातिवाद कर रहे हैं। कि मनी मिराज और वनु दी ग्रेट का मामला है, इसमें हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? आप लोगों ने मुझे तो बदनाम कर दिया, पर वो इंसान, उस इंसान को मत बदनाम करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे अभिनेत्री वनु दी ग्रेट को लेके सोशल मीडिया पे तरह तरह की लोग अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। बहुत सी बातें हैं जो वनु दी ग्रेट जी को क्लियर करनी चाहिए। आज मैं फिर से इनके पास में आया हूं क्योंकि मनी मिराज की टीम की तरफ से बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर, और अभी तो मनी मिराज भी बाहर आ चुके हैं। आइए जरा जानते हैं वनु दी ग्रेट से कि इनका क्या रिएक्शन है। मैम, सबसे पहले कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, मेरी जनता के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम, आपने वीडियो देखा, मनी मिराज जी वापस आ गए हैं और एक लाइन लिखी गई थी कि शेर वापस आ गया है। आपने देखा वो चीज? नहीं देखा आपने? अगर शोषण करके लड़की का और भागने के बाद, फरार रहने के बाद कोई बाहर निकल के आता है, 9-10 दिन छुपने के बाद अगर उसको शेर कहा जाता है, तो ऐसे समाज में मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगी। और ऐसे इन जैसे लोगों को शेर नहीं कहा जाता है, गीदड़ कहा जाता है। ये शेर नहीं है। जिन्होंने भी शेर की टिप्पणी की है, मैं उनकी सोच पे
उनकी सोच मैं देख रही हूँ कि कितनी घटिया सोच है। जो कुछ दिन पहले मुझे बोलते थे कि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं, आपका भाई आपके साथ है। देखिए, नहीं बोलना चाहिए, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। और ये बोलकर जो लड़की का शोषण करके भागा, एक लड़की की पूरी इज़्ज़त आबरू पूरी तारो-तार करके भागा, उसको अगर आप शेर कह रहे हैं तो सोचिए समाज में क्या मैसेज आएगा। और ऐसे कितने लोग अपने आप को शेर समझेंगे, फिर समाज का क्या होगा? मनी मिराज बाहर आए, अंडरग्राउंड थे, उसके बाद आने के बाद क्या आपसे बात हुई क्या? नहीं 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 नहीं, अरे आप भूल कैसे रहे हैं? मैं इनकी टीम के लोग तो बोल रहे थे कि मैंने किडनैप किया है। कैसे बाहर आ गए? मैंने किडनैप किया था ना। उनकी टीम ने आपके ऊपर आरोप लगाया था। जवाब दीजिए। जब मैंने किडनैप करवाया था तो आज वो पटना में, कल पटना में कैसे आए थे? हाई कोर्ट पहुंचे थे, पटना के हाई कोर्ट। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों से, मैं जो जनता मेरी देख रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए निकले, क्योंकि उन्होंने देखा वनु द ग्रेट हिंदू रक्षा दल के पास पहुंची, यानी कि पिंकी भैया के पास पहुंची, और पिंकी भैया का पावर क्या है। शायद उनको डर था, इसलिए वो बाहर आए। और मैं यकीनन कह सकती हूँ कि मेरे ऊपर गलत गलत एलिगेशन भी लगाए हैं, इन्होंने लगाए होंगे। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आप क्या करेंगे? मार तो आप लोगों ने उसी दिन दिया मुझे। आपने मार उसी दिन दिया जिस दिन मुझे आधी रात को छोड़कर भागे। मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, मेरे जीवन के बारे में नहीं सोचा, मेरे माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, मेरे करियर के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ अपने बारे में सोचकर, अपने परिवार के बारे में सोचकर और अपनी गंदी सोच के साथ, गंदी नीयत के साथ, वही अय्याशी, वही सारी चीज़ें करने के लिए आप यहाँ से मुझे छोड़ के भागे। क्योंकि निकलने के बाद क्या मनी मिराज ने आपसे कांटेक्ट किया? उनकी टीम ने कुछ कांटेक्ट आपसे किया क्या इस बीच में? नहीं, किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। और किस मुंह से कांटेक्ट करेंगे मुझसे? कोई समझौता करने के लिए, कोई प्रलोभन देने के लिए आपको? नहीं, आलम सर का मैसेज आया था, आलम सर से बात हुई थी कि आप अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आप लोग बैठ के समझौता कर लीजिए। तो मैंने कहा क्या समझौता? जिसकी ज़िंदगी उजड़ गई, जिसका एक लड़की के लिए इज्जत से बड़ा क्या होता है? आप उसकी इज्जत खा गए, उसके चरित्र पे आपने ऐसा दाग लगा दिया, जीवन भर का धब्बा। उससे बड़ा करियर है? उससे बड़ा समझौता है? बिल्कुल नहीं। शायद ये लोग करते होंगे ऐसा समझौता। मिराज, बहुत सारे एलिगेशन मनी मिराज की टीम आपके ऊपर लगा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले उनकी टीम सारी लाइव आती है। उनका कहना है कि आपने उनकी टीम को तोड़ने की कोशिश की। मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसे। ईश्वर गवाह है, तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश की। कैसे? टूटने तो तभी लगी थी जब सब लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगे। ये बात मेरा नहीं, ये मिराज का कहना था। उस मिराज का कहना था जिसने मेरे साथ धोखा किया, धोखाधड़ी किया कि मतलब मैं तो नहीं मानता, यामी तो नहीं हूँ ना। शशि सर पे टोकरी रख के सब्जी बेचता था। मुझे कैसे पता? मुझे किसी ने बताया होगा तभी पता चला ना। और आज वो शशि मेरी बराबरी करना चाहता है। मनी मिराज का ये बयान था, मतलब मेरे से बोला था जब वो मेरे साथ पति पत्नी के रिश्ते में रह रहा था, भगौड़ा। उस वक्त वो मेरे को बोला कि वनु जी, मैं इसलिए परेशान रहता हूँ, मैं इसलिए ड्रिंक करता हूँ। मैंने एक दिन पूछा कि क्यों इतना ड्रिंक करते हो? तो मैं इसलिए ड्रिंक करता हूँ क्योंकि मैं अपने टीम से परेशान हो चुका हूँ। आज वो जिनको मैंने पैदा किया, जिनको मैंने बनाया, आज वो सब लोग मेरी बराबरी कर रहे हैं। जैसे मैं गाना करता हूँ वैसे वो गाना करना चाहते हैं, जैसे मैं हीरो बन रहा हूँ वैसे वो लोग भी हीरो बनना चाहते हैं। कल वही लोग थे जो बिना एक बार बोले मेरी स्टोरी लगाते थे, आज मुझे 10 बार कॉल करना पड़ता है तब भी स्टोरी लगाते हैं। और तब भी ये कौन बोला आपसे? ये मनी मिराज बोला मुझसे। अच्छा, हाँ। तो अपनी टीम से वो दुखी थे? और हाँ, मेरे से ये तक बोला उस इंसान ने, अगर कहे अपने कुरान शरीफ की कसम खाए, जिस माँ की कोख से जन्म लिया उस माँ की कोख की कसम खा के बोले कि ये शब्द उस इंसान ने मुझसे नहीं बोला था। उस इंसान ने ये तक बोला था कि मैं खुद को बर्बाद कर दूंगा, सबसे पहले मैं खुद को बर्बाद करूंगा, उसके बाद पूरी टीम को बर्बाद करूंगा। ये मनी मिराज ने? हाँ, वो अपनी टीम से परेशान था कि सब उसकी बराबरी करने लगे हैं। मनी मिराज की टीम का तो कहना है, मनी मिराज की टीम का तो कहना है कि आपने मनी मिराज को एकदम हाईजैक कर लिया था, एकदम अपने कब्जे में कर लिया था, जो चाहती थी वही करवाती थी, एक तरीके से बस में हो गया था मनी मिराज। उसे ना आप सही से कहीं घूमने देती थी, ना जाने देती थी, यहाँ तक कि काम नहीं करने देती थी। तो कैसे निकल गए? जब मेरे बस में थे, मेरे कब्जे में थे, सब रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में था, तो कैसे चले गए वो? कैसे फरार हो गए? कैसे धोखा कर दिया? जब सारा कंट्रोल मेरे हाथ में था, सवाल कीजिए इन लोगों से। काम नहीं करने देती थी बोलते थे। अगर मैं काम नहीं करने देती तो अभी हम लोग लास्ट पिक्चर करके आए हैं, वेलकम टू। उसके बाद फिल्म के 5 गाने किए, उसके अलावा और भी गाने जो एल्बम के गाने हैं, वो सब टाइम कहाँ जा रहा है? काम में ही जा रहा है ना।
मनी मिराज का ये कहना था कि धीरे धीरे अब मैं पिक्चर में ज़्यादा ध्यान दूंगा, गानों में ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरी टीम अपनी औकात भूल गई है। मैं नहीं बोला, शायद हो सकता है लोग कहेंगे कि अब आपस में भिड़वाना चाहती है। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी पेश करूंगी। अच्छा, अगर ज़रूरत पड़ी तो। आपके पास एविडेंस है? मेरे पास क्या एविडेंस नहीं है अभी तो। कभी इन मीडिया वालों ने इतने सवाल मेरे ऊपर, इतने लांछन लगा रहे। आज पूरी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेले एक तरफ हूँ। और उन सभी बहनों का, भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे पक्ष में लड़ रहे हैं, मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। पिंकी भैया को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी जो मेरे लिए खड़े हुए। अच्छा, हाँ, ये पिंकी भैया हिंदू रक्षा दल के पास आप पहुंची कैसे? किसके थ्रू आप चली गई, कैसे गई? जब ये चीज़ें वायरल हो रही थी, जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, तो एक कन्हैया गिरी जी हैं जो बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं हमारे, उन्होंने कॉल किया कि वनु जी ये सब क्या चल रहा है और आप परेशान मत होइए, मैं हूँ और मैं एक अच्छे ऐसे इंसान को जानता हूँ जो आपको इंसाफ दिलाएंगे। मतलब जो सही है उस चीज़ का आपको इंसाफ मिलेगा। वो मुझे पिंकी भैया के पास लेके गए। तो क्या लगता है पिंकी भैया आपको इंसाफ दिला पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है पिंकी भैया पे, पूरा विश्वास है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहती हैं, आप जातिवाद कर रही हैं। इससे पहले तो नहीं फैलाई ना, तो आज कैसे सोच सकते हैं कि मैं फैलाऊंगी? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे मन में किसी के प्रति कुछ भी नहीं है, कुछ भी इस तरह का सांप्रदायिक, जैसा आप कह रहे हैं कि हिंसा फैलाना, वो मेरे मन में ना कभी ऐसी थी सोच, ना अभी है। और मैं आज भी बोल रही हूँ, आप लोगों की 100-200 लोगों की टीम है जो कि सब लोगों ने मिलकर हर तरीके से प्रयास किया। मेरे को अच्छा, एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है हस्बैंड वाला मैटर। मैं उन सभी लोगों को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मेरे को बोला कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे क्लिप्स चला रहे हैं, एक मनीष डिडे नाम का लड़का है। हाँ, मनीष जीडे करके लोग कह रहे हैं। हम लोग साथ में काम करते थे पहले। हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते थे, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा था। हम लोग प्लान किए थे, प्लान, ये सच्चाई है। एक छोटी सी इंटरव्यू भी शायद किसी का वायरल, जिसमें आप मंगेतर वगैरह वाला शब्द। हाँ, मैंने बोला मंगेतर है क्योंकि हमारे प्लानिंग चल रही थी कि हम लोग आगे शादी करेंगे, बट हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी। तो फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसका हस्बैंड है, शादीशुदा, ये चीजें क्यों? क्योंकि वो क्लिप उठा के वो बोल रहे हैं, बट वो आगे की बात नहीं जानते हैं कि हम लोग अलग हो गए दोनों। उस क्लिप में तो हस्बैंड वाली बात है नहीं। हाँ, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मैं साफ साफ बोल रही हूँ। तो आपका क्या रिलेशन था मनीष डिडे से? क्या हस्बैंड थे या नहीं थे जो लोग बोल रहे हैं? हम लोग साथ में काम करते थे। और दूसरी बात कि मैंने मंगेतर बोला क्योंकि हम लोग का प्लान था आगे शादी करने का, लेकिन क्योंकि उनके कुछ पर्सनल रीजन थे, मेरे पर्सनल रीजन थे, दोनों की पर्सनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अच्छे से हम लोग अलग हुए। आप लोगों ने मुझे तो बदनाम कर दिया, पर वो इंसान, उस इंसान को मत बदनाम करो। वो एक बहुत भला इंसान है, एक दूसरे के समझदार, मतलब एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से सारी चीज़ें हमारी क्लियर थी। वो कभी कुछ मेरे खिलाफ गलत नहीं बोला और ना गलत किया। अगर गलत होता तो वो सामने आता, या मैं गलत होती तो वो सामने आता। तो कम से कम उस इंसान को बदनाम करना छोड़ो। मुझे तो आप लोगों ने बहुत बदनाम किया, इतना काफ़ी नहीं है क्या? और मैं क्लियर कर दूं कि मेरी शादी इस इंसान ने झूठ बोल के, मनी मिराज ने मुझसे शादी की और मुझे 2 साल से झांसे में रखा, 2.5-3 साल से बेवकूफ़ बनाता आया है। आपने कई इंटरव्यूज में कहा कि क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आपको ये पता ही नहीं था कि मनी मिराज मुसलमान हैं। हाँ, नहीं पता था। ये बात क्योंकि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, मेरे कई सारे क्लिप उठा के आप देख लीजिए कि मैं हिंदू मुस्लिम मानती ही नहीं थी। मैं हिंदू मुस्लिम मानती ही नहीं थी कि हिंदू मुस्लिम भी कुछ होता है। मैं इतना जानती थी इंसान है। मैंने कभी इतना क्लोजली कि आप हिंदू हो या कौन सी जात हो, चमार हो, डोम हो या ब्राह्मण हो या सिंह हो, मैंने कभी ये सब चीज़ें किसी से आज तक, मुझे लगता है आपसे भी मैंने नहीं पूछा होगा कि आप कौन सी कास्ट है। मेरे अंदर ये है ही नहीं। जब मनी मिराज की टीम के साथ आप काम करती थी तो आप चार्ज करती थी, पैसे वैसे लेती थी जब उनके साथ कॉमेडी वीडियोस करती थी? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं बोलूँगी कि मैंने कभी मांगा ही नहीं, उन लोगों से कभी लिया ही नहीं। वो लोग, आपने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं। हाँ, ये सत्य है। देखा जाए तो सब लोग, अगर आज हो सकता है लोग कहेंगे कि आज एक नहीं है तो ऐसा बोल रही है। एक इंसानियत भी होती है कि आपके साथ कोई काम कर रहा है तो आप खुद से बिना बोले सब परसेंटेज बांट रहे हो। और एक दहेजुआ गाड़ी, उस रस्टिक फन में मैंने काम किया था, वो उस चैनल का सबसे टॉप वीडियो है।
एक छोटी सी पार्टी तक नहीं दी बंदे ने। पैसे तो बहुत दूर की बात है, खैर फिर भी कोई बात नहीं। आप लोग जो है जहाँ है, बहुत से लोग कह रहे हैं मनी मिराज की टीम के, क्योंकि मैं सबका नाम नहीं जानता हूं तो मनी मिराज का टीम ही कहूंगा। कुछ लोग का कहना है कि आपने डिमांड करी कि इतना गाना दो, इतना फिल्म दो, ये दो, वो दो, पैसा वैसा दो, या आपने डिमांड करी, ये सब वो लोग बोल रहे हैं ऐसी चीजें। अगर मैं डिमांड करती तो मैं डिमांड करके मतलब लेके पैसा साइड हो गई होती। एक इज्जत आबरू से और एक प्यार से बढ़कर, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिस चीज का इस घटिया इंसान ने, मनी मिराज ने गला घोट दिया। उसी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप राखी बांधती थी, भाई मानती थी, वही आज आपके खिलाफ बोल आ रहे रही है कि मैंने ऐसे इंसानों को राखी बांधी। वो लड़का बोल रहा है, छोटा सा लड़का, कि किसी भी आंडू पांडू से शादी कर लेगा। जिस रूम में मैं और मिराज रहते थे उसी रूम में वो राखी बंधवाने आया था। हम लोग 1 महीने कंटिन्यूसली उसी रूम में रहे हैं एज अ मियाँ बीबी। और वो ये बात वो भी जानता है। मैं ये तो मैंने सुना था कि सिचुएशन कभी कभी ऐसे आता है कि अपने लोग भी अपने नहीं होते और अपना असली रंग दिखा देते हैं। मैं नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन धनु, मंटू की बहन, मंटू जी आपकी बहन कहाँ है? और धनु, घबराओ मत। जो तुमने हाथों के टुकड़े किए हैं, गर्दन काटा है, सीना फाड़ के तुमने जो, आगे नहीं बोलूँगी। आगे मैं, अगर ये न्यूज़ मेरा साहिबगंज की प्रशासन देख रही है तो एक बार मंटू के घर आप लोग जाके पूछिएगा कि मंटू की बहन कहाँ है। मैं नहीं बोलना चाहती थी। क्या, कहाँ इशारा कर रही हैं आप? मतलब हमें तो बताइए, एटलीस्ट जनता जाने आप कहना क्या चाह रही हैं। मैं जो कहना चाह रही हूँ अभी सिर्फ मैंने इशारा दिया है। मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग अपने काम से काम रखिए। मजबूर मत कीजिए कि सारी काली करतूतें आप लोगों की मैं सामने लेके आऊँ। मुझे मजबूर मत कीजिए। ऐसे तो ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा क्या, किसको डायरेक्शन दे रही, क्या, कौन सी बहन है, किसकी बहन है, किसने की बहन। हाँ। मंटू जो टीम का एक लड़का है। ये आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं न्यूज़ वाले, मैं चाहूँगी, इतना तमाशा सबने जब बना ही दिया है, मेरा तमाशा बनाया है, मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोली कि ये लोग सुधर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। आज मैं अगर आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो आगे भी ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? मनी मिराज की इतनी बड़ी टीम है, आपके साथ आज एक भी शख्स नहीं खड़ा है, एक भी आदमी आपके फेवर में नहीं बोल रहा है, सब यही कह रहे हैं कि आप ही गलत हो। सब लोग आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनकी टीम का कुछ लोग आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नुन्नू भैया और बाजीगर और 1-2 और लोग हैं जो नहीं सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग शायद शुरू से समझ रहे थे कि ये गलती कर रहे हैं और एक ना एक दिन ये लोग फंसेंगे। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, वो 2 लोगों का नाम ले रही हूँ सिर्फ, जो उस पूरी टीम में सबसे अलग इंसान है। अब हो सकता है कि बोल रही हूँ मैं वही चीज़ें देखती आ रही हूँ, जिसको अच्छा समझा वही पलट जा रहा है। वो आगे का मैं नहीं जानती, बट मेरे सामने उन्होंने भी लव मैरिज की है। नुनू भैया ने अपनी बीबी के साथ अच्छे से रह रहे हैं, एक रिश्ता कायम रखा उस इंसान ने। तो अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया? नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि वो जान रहे हैं ना कि मैं सही हूँ। अच्छा, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स आपकी वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। मनी मिराज जी की माँ के साथ में कुछ कन्वर्सेशन है मनी मिराज के साथ में। अभी मीडिया आप लोग इधर उधर तो बहुत भाग के जाते हैं। क्या आप लोगों के अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं आई एक लड़की के लिए, जिसके खिलाफ आज पूरी दुनिया है, पूरा समाज खिलाफ है? इस घटिया इंसान की वजह से मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप लोगों के अंदर इतनी सी भी दया, इतनी सी भी रहम नहीं थी, कि इतनी सी हिम्मत नहीं थी कि मनी मिराज के घर पहुंचे और उनकी माँ से ये सवाल करे कि इसे भी झुटलाएंगी क्या? ये मनी मिराज इसे भी झुटलाएगा क्या? इनके पिताजी भी ये झुटलाएंगे क्या रिकॉर्डिंग? अभी इनके घर के एक लोगों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और सारी धीरे धीरे मैं समाज के बीच में लाऊंगी। तो जो रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, मैंने भी चलाया है उसे, मैंने भी कहीं से देखा वायरल हो रही थी, मैंने भी चलाया उसे। तो क्या ये वास्तविक चीजें हैं? सुनने से नहीं लग रहा है, आवाज तो लग रही है क्लियर, वास्तविक ही है। अब लोग उसको कुछ भी नाम दे दें वो अलग बात है। जैसे आज लोगों ने मेरे को नाम दे दिया ब्लैकमेलर। अरे मैं ब्लैकमेलर थी तो आज 2 साल के बाद आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप लोग पहले में नहीं देखी कि मैं ब्लैकमेलर थी? मैं ब्लैकमेलर होती तो आप लोगों का सारा पैसा लूट कर क्या करती है ब्लैकमेलर? पैसा लेती हैं और चली जाती हैं और जीवन भर ब्लैकमेल करती हैं। कभी एक ब्लैकमेलर अपना इज्जत, अपनी आबरू नहीं लुटा सकता। और सच को साबित करने के लिए मुझे अपना सब कुछ बर्बाद करना पड़ा, अन्यथा ये सच सामने नहीं आता। आपने कई अवैध संबंध के इल्जाम लगाए हैं मनी मिराज के ऊपर, तो क्या लगता है कि वो लड़कियां भी बाहर निकल के आएंगी? अब वो उनके ऊपर है, आएंगी कि नहीं आएंगी? वो आपका साथ देंगी नहीं देंगी?
मुझे तो नहीं लगता जो मैं माहौल देख रही हूँ कि कोई साथ देंगे उनके नहीं बोलना चाहिए, नाम नहीं लूंगी, जरूरत पड़ी तो चीज़ें एक्सपोज करूंगी। कुछ लड़कियां, 2-4 लड़कियां निकल के आ रही हैं जो पहले काम करती थी कि वनु जी ने ऐसा बोला, वनु जी ऐसी है, अरे वनु जी ने हटा दिया, वनु जी ऐसा करती थी। तो डियर, आप लोगों ने जो मुझसे इन्हीं लोगों की जो बुराई की थी और इन्हीं लोगों के बारे में, जो इनके घर के बारे में, रियाज के बारे में जो चीज़ें बताई हैं, उसको भी एक्सपोज करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो गलत चीज़ों का साथ ना दो, गलत चीज़ों में जाओगी तो एक दिन गलत का इंजाम गलत ही होता है और सबको वो चीज़ भुगतना पड़ेगा। मैम, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपका लाइव देखा था आलम जी के साथ में, जो कि त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड के मालिक हैं, और उनसे मेरी एक भी 2 बार मुलाकात भी हुई है, फ़ोन में कन्वर्सेशन हुआ है। बहुत अच्छे आदमी हैं, वो आपको बहन कहते हैं और आपके सपोर्ट के हमेशा खड़े रहते हैं। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या, किसी भी एंगल, किसी भी तरीके से आपके साथ हैं? कर तो रहे हैं, शेर को बाहर ले आए हैं। जो इंसान, जो घटिया इंसान एक लड़की का शोषण करके 10 दिन तक गायब रहा, उस इंसान को ये जो मुझे बहन बोलते हैं, शेर बोल रहे हैं। तो लाइव में तो बोल रहे थे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप चाहे जहाँ जाओ, जो करो, घर पैसे के साथ। दुनिया की सच्चाई है भैया, कुछ जी, यही दुनिया की सच्चाई है। कब कौन पलट जाए। कैसे लड़ोगी आप? आपके सामने बहुत पहाड़ खड़ा हुआ है, 80-90 लोग की टीम खड़ी हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं, पैसे वाले खड़े हैं, कैसे लड़ोगे? मैं लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी। और एक जो स्त्री होती है ना, एक जो नारी होती है और जो पूरे तरीके से टूट चुकी होती है, मैं रोऊंगी नहीं, मैं बहुत रोई हूँ, बहुत तड़पी हूँ। अब आप वो समय का इंतज़ार कीजिए। आप सब लोग, ईश्वर जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ईश्वर होता है। मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ पिंकी भैया जैसे लोग हैं, मेरे साथ कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो मेरे पक्ष में लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई तब तक होगी जब तक मेरी सांस में सांस है। आपकी फैमिली आपके साथ में है? नहीं, सब साथ में है, सब साथ में है। मेरे थोड़ा डिस्टर्ब हैं, किसी के भी माँ बाप डिस्टर्ब होंगे, जो मेरी इस टाइम पे सिचुएशन है। इस इंसान ने आसमान से लाके ज़मीन पे पटका मुझे, सिर्फ और सिर्फ शायद अपने हवस के लिए। शायद लोग कहते हैं कि इसे जिहाद कहते हैं। मैं नहीं जानती थी जिहाद विहाद क्या होता है। लोगों को कहना है कि संबंध बना के घर में रखना, उसको बीफ खिलाने के लिए मजबूर करना या खिलाना, बुर्का पहनाना, नमाज पढ़ना, ये सारी हरकतें इन लोगों ने मेरे साथ की। सब कुछ करने की कोशिश की। किसने बीफ खिलाने की कोशिश की आपको? मनी मिराज ने। मनी मिराज का बोलना ये था कि तुमको बीफ खाना पड़ेगा और तुमको बीफ बनाना भी पड़ेगा। मैंने कहा मर जाऊंगी लेकिन ना कभी खाऊंगी ना बनाऊंगी। तो क्या आपने कभी खाया या नहीं खाया? मैंने जीवन में नहीं खाया, ना जीवन में खाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन तो आपको बोलते थे खाना? हाँ, खाने के लिए बोलते थे, प्रेशर करते थे। लेकिन आपने विरोध किया? मैंने विरोध किया। तो अब आपका क्या एक्शन होने वाला है? क्योंकि अभी तक तो मनी मिराज गायब थे, अभी तो आ गए, शेर बाहर आ गया करके ऐसा चीजें आ गई हैं। तो अब क्या होने वाला? अब वनु दी ग्रेट क्या करेंगी? ऐसे लोगों को अगर शेर कहा जाएगा ना, तो पूरा समाज गंदा होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मेरी तरह कई लड़कियां शिकार होंगी। मैं तो बच गई। जो मेरी स्थिति थी ना, मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कैसे संभाला अपने आप को वो मैं जानती हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं, मेरी फैमिली जानती है। लेकिन एक बात याद रखना, यही वो स्त्री है जो एक बीवी का रूप भी है, एक देवी का रूप भी है और एक चंडी का रूप भी है, और समय आने पर, जरूरत पड़ने पर दुर्गा का रूप भी है। और नवरात्र आ रहे हैं। और जहां तक मुझे पता, आपका 22 को जन्मदिन भी होता है। कौन सा जन्मदिन? हर साल धूमधाम से आप मनाती थी? यही मनाते थे, मतलब ये मनाता था। पिछले साल आया था वेलकम होटल में, पूरी हिस्ट्री निकल जाएगी। पूरी टीम आई थी मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। इस बार क्या मनाओगे? मातम या अंतिम संस्कार का कुछ प्लानिंग कर रहे हो? मुझे मारने का धमकी दी है मेरे को, वैसे मारने की। अगर मैं मर भी जाती हूँ ना, तो पूरी जनता से बोलना चाहूँगी कि मैं हारने वाली नहीं हूँ। मुझे कोई मार दे अलग बात है, मैं मरती हूँ ना, तो इस मनी मिराज को कोई मत छोड़ना, इसके परिवार को मत छोड़ना, इसके टीम को मत छोड़ना। तो आपके साथ अब हिंदू रक्षा दल आ गया है और पिंकी भैया आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि आपको कोई, किसका नाम लिया? गिरी साहब कोई ले गए ना? हाँ, कन्हैया गिरी जी।
वो लेके गए जी। तो आपको उनकी तरफ से पूरी मदद पूरा सपोर्ट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, और बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने, क्या होता है मेरे को कहाँ तक इंसाफ मिलता है। और ये लड़ाई मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। सुनने में ऐसा आ रहा है कि मनी मिराज जी पहुंच चुके हैं, शायद लॉयर वगैरह भी हायर कर लिया है और अब शायद वो एक नहीं, आप 10-10 लॉयर हायर कीजिए। आप हाई कोर्ट गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, डरेगा वो जो गलत है। मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं डरूंगी। बाकी मैं फिर भी बोल रही हूँ, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, गलती हुई मुझसे कि मैंने इन जैसे जिहादी बोलूंगी अब मैं इसको, ये जिहादी ही है। अगर ये जिहादी ना होता तो भागता नहीं। तो लोग तो यही कह रहे हैं कि जिहादी था, अगर ये सब चीजें थी तो आप उसके पास गई ही क्यों, थी ही क्यों? अगर मुझे पता होता तो मैं जाती क्या? अगर मुझे पता होता आगे गड्ढा है तो मैं आगे कदम रखती क्या? कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं, जब आपको पता था इतना गलत था तो क्यों गई? अंत तक मुझे लोग यही बोलते रहे, और अंत तक मुझे इस लड़की ने विश्वास दिलाया, इसके परिवार ने विश्वास दिलाया कि हम लोग अच्छे हैं, हम लोग नेक हैं, हम लोग कोर्ट मैरिज करके समाज में। हाँ, एक चीज़ और बोलता था मुझे कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे लोग टारगेट करते हैं, मुझे गिराने का कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा आप डरिए मत, अच्छे लोगों को कोई टारगेट नहीं करता। आप मुसलमान मत बोले कि मैं मुसलमान हूँ, अच्छे इंसान बनो तो मुसलमानों को भी लोग सहयोग करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनी मिराज और वनु द ग्रेट का मामला है, इसमें हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? हिंदू मुसलमान तो यहाँ पे कोई कर ही नहीं रहा है। हिंदू मुसलमान तो इस घटिया इंसान ने किया, इस इंसान ने मौका दिया। आज बोल रहे हैं, आज मेरा इंस्टाग्राम देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, लोग कह रहे हैं कि आखिरकार मुसलमान ने अपनी औकात दिखा दी। इस तरह की वीडियोस बन रही हैं। आखिरकार वनु द ग्रेट के साथ जिहादी हो ही गया, लव जिहाद हो ही गया। हाँ, ऐसे पोस्ट बहुत वायरल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये दुनिया बोल रही है। कई बार मैंने इनसे बोला कि कभी ऐसा दिन मत ला देना आप कि लोग मुझे बोले कि तुमने गलत फैसला लिया। कई बार इनसे बात हुई मेरी। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ऐसी बातें कह रहे हैं कि भोजपुरी में आए दिन ऐसी चीजें होती रहती हैं, जानबूझ के लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं, लड़कियां, मॉडल्स, एक्ट्रेस, और कुछ दिन के लिए लाइमलाइट में आती हैं, फिर काम पकड़ लेती हैं, फेमस हो जाती हैं और सब लोग भूल जाते हैं। तो क्या आपका भी सीन इसी टाइप का है? क्योंकि ऐसा लोग प्रश्न उठा रहे हैं, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। अगर मेरा इसी टाइप का सीन होता तो मैं कंट्रोवर्सी करती और शांत होके बैठ जाती। मैं फाइट नहीं कर रही होती। मैं मतलब ये वही बात हो जाएगी कि अपनी इमोशनली बातें करना। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरी जो स्थिति है, मेरी जो हालत है, वो जनता देख रही है। कभी मुझे इस मतलब रूप में, इस तरह के कपड़े में, इस तरह की हालत में कभी नहीं देखा होगा। मैं इस वक्त एक जिंदा लाश हूँ, और वो लाश हूँ जब तक उस इंसान को मैं सजा ना दिलवा दूँ तब तक मेरे शरीर में दोबारा जान नहीं आएगी। मतलब आपने ठान लिया है कि आपको लड़ना है? जी बिल्कुल, और अंत तक। और मैं भी देख लेती हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ उन सभी टीम के लोगों से, एक एक लोगों का सबूत है मेरे पास। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। किसी एक टीम के लड़के से पूछिएगा आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबकी 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड है। एक विवेक ब्रांड है, नहीं बोलना चाहिए, आज बोल ही देती हूँ, अपनी साली के साथ अफेयर में है। उसको मैंने पर्सनली समझाया। मनी मिराज मुझे बोलता था, मुझे लगता था कि मनी मिराज ठीक हो गया है, कि इसको समझाओ विवेक ब्रांड को कि ये अपनी साली के साथ अफेयर में है, ये ऐसा ना करे। टीम में जितने लोग हैं सब गलत हैं। हाँ, और शशि जी, वाह, सही आप याद आ गया। इन्होंने कहा कि समझदार लोगों को साइड कर दिया। मैं समझदार था, मैं साइड नहीं हो पाया। तो आप इतने बड़े समझदार हैं कि आपने अपनी बीवी को भी समझा दिया है कि 76 के केस में आप पिछले साल फरवरी को आप रिलीज हुए, एक लड़की के साथ इनका अवैध संबंध था जिसके लिए ये केस हुआ था। पुलिस प्रशासन, अगर जरूरत पड़ेगी ना, इस बंदे पे मैं केस करूंगी जिसने मेरे खिलाफ बोला कि मैं शादीशुदा थी। तुम प्रूफ करो, और अगर जरूरत पड़ेगी ना, कोर्ट कार्यवाही करके तुम्हारा प्रूफ कर दूंगी मैं। शशि यादव जो वो टीम इनकी ठहरी सीधी सादी। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी 4 उंगलियां जो है ना अपनी तरफ होती हैं, उस चीज का ख्याल रखो। आज तक मैं नहीं बोली, मैं नहीं बोलती। इस बंदे ने इतना मेरे पीछे पूरा प्रयास किया कि कैसे इस टीम से मैं निकल जाऊं। टीम तो चलो छोड़ दो, अच्छा हुआ मैं इस दलदल से निकली। इस टीम में रहकर मैंने इन सभी को सुधारने का कोशिश किया, इसलिए मैं आज बुरी बन गई।
बेचारी बहुत सीधी सादी है, उसकी बीवी को तो पता भी नहीं होगा कि 76 के केस में गया था, पिछले साल फरवरी में 21 लाख रुपए दे के निकला है। जेल गए थे? जेल गया था, केस हुआ था। शशि यादव जो उनकी टीम का हिस्सा है, बिल्कुल। ये तो मुझे भी नहीं पता था। खैर आप बता रहे अंदर ही अंदर निपटाया ना इन लोगों ने मामला। मुझे ये भी बात मनी मिराज बोले। तो मनी मिराज अक्सर जो अपनी टीम की बातें थी पर्सनल आपके साथ शेयर करते कुछ बताते थे, सारी बातें शेयर करते थे। मंटू की सिस्टर के साथ क्या हुआ वो भी मुझे मनी मिराज ने ही बताया। अच्छा। मुझे लगता था कि इंसान सही हो रहा है, लेकिन इधर से मैं सही कर रही हूँ और उधर से ये लोग बिगाड़ते थे। मुन्ना माइकल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, काम छोड़ के आओ, आपको काम छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये वायरल कर दूंगी, मैं वो वायरल कर दूंगी। क्या वायरल कर दूंगी? सच्चाई तो मैंने सामने रखी, वो भी मजबूर होके आज रखी हूँ मैं, क्योंकि आप गायब हो गए थे, फरार हो गए थे। और वायरल क्या कर दूंगी? आपका कहना था वायरल कर दूंगी, मैं काम नहीं करने देती थी। तो बैंड बाराती 8 कैसे शूट हुआ? इतने सारे गाने कैसे शूट हुए? फिल्म कैसे शूट हुई? और हाँ, इन लोगों का कहना ये है कि हम वीडियो इसलिए नहीं रिलीज कर पा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। इन लोगों को ऐड नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि वीडियो ये लोग जो भी रिलीज करते हैं उसमें ऐड मिलता है इन लोगों को, स्पॉन्सरशिप। कोई भी वीडियो बिना ऐड का ये लोग पोस्ट नहीं करते हैं। मतलब यूट्यूब फेसबुक जो ऐड चलता है वो चलता ही है, लेकिन स्पॉन्सरशिप 23-24 लाख का वो जो गेमिंग वाला कुछ होता है वो उसका ये लोग ऐड बना के डालते हैं। वो ऐड इन लोगों को मिलना बंद हो गया है। अब जिस भी कारण से मिलना, कुछ गवर्नमेंट भी सख्त हुई है। हाँ, सख्त हुई है। तो इन लोगों ने कुल मिला के सारा जो भांडा इकट्ठा करके मतलब मेरे ऊपर वोट दिया। मतलब रीजन ये है, इस वजह से इनके बैंड बाराती 8 रिलीज नहीं हो रहा है। पिछले मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले भी कोई कंपनी से बात डन हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जितना देते हैं उसका आधा देंगे। मेरे सामने की बात है, जिस वक्त मैं और मेरा फिल्म शूटिंग कर रहे थे। तो इन लोगों का कहना ये था कि आधे में हम बैंड बाराती 8 को रिलीज नहीं करेंगे। अब वनु दी ग्रेट क्या करेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी? लड़ने की बात तो कर रही हैं, वो तो वकील के पास पहुंच गए। आपका क्या मामला है? मेरा मामला बस यही है कि मैं लड़ रही हूँ। आप लोग अकेले समझकर जितना वार करना है आप वार कर लो। बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। आप कर लो, वकील करो। अभी 80 लोगों की टीम है, 800 लोगों की टीम बनाओ मेरे खिलाफ और चीज़ें करो। गंदी गंदी वीडियो बनवाने लग गए हैं मेरी। हाँ, MMS टाइप का ऐसा बना रहे हैं जिसमें ध्यान से देखिएगा, पता नहीं किसका फोटो। सोशल मीडिया में देखी कुछ चीजें वायरल हो रही हैं। तो आप लोग जितना गिर सकते हैं गिर जाइए, क्योंकि आप गिरे हुए हैं, ये पूरी जनता जान चुकी है। और ये चीजें बाहर लाना बहुत जरूरी था। और अब ये लोग ये ना सोचे कि मेरे मन में इन लोगों के लिए कोई चाह है कि मैं वापिस आऊं। मैं थूकती हूँ तुम्हारी घटिया टीम को, और तुम पे थूकती हूँ मिराज, तुम पे, जिस घटिया इंसान ने मेरी जिंदगी खराब की। तुम तरस जाओगे, तुम प्यार के लिए तरस जाओगे, तुम सुकून के लिए तरस जाओगे, तुम एक इज्जत के लिए, समाज में इज्जत के लिए तरस जाओगे, और तुम्हारा पूरा परिवार तरस जाएगा। एक लड़की को आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर नोचा है, और मेरी आह लगेगी तुम लोगों को, और सजा तो अलग से मिलेगी। तुम सब बर्बाद हो जाओगे, सब के सब। जितने लोग आज मैं इनके खिलाफ थे कुछ समय पहले, आज सब इनके खास बन रहे हैं। कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, वही कर रहे हैं। और आपके साथ कौन है अभी फिलहाल में? ईश्वर है मेरे साथ, मेरी गिनी चुनी जनता है जो मेरे पक्ष में लड़ रही है, बोल रही है। पिंकी भैया हैं। मैं सब लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, वरना शायद मैं मर चुकी होती और इन जैसे घटिया लोगों की जीत हो चुकी होती, और ये फिर से गुलछर्रे उड़ा रहे होते। बस इतना ही हाथ जोड़ के बोलूँगी, सबके घर में लड़कियां होती है, सबकी बेटी होती है, गलतियां इंसान से ही होती है। मुझसे गलती हुई है कि मैंने गंदे इंसान पे भरोसा किया। बाकी आपका बहुत नाम है, इस घटिया इंसान के चक्कर में आप अपना नाम मत गवा लीजिएगा। बस इतना ही बोलूँगी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। मुझे पता है बड़ी मुश्किल से अपना समय निकाला, धन्यवाद आपका।